हेलो साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो यूक्रेन का डर्टी बम है, इसको लेकर रशिया है वो काफ़ी डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, क्या कितना खतरनाक हो सकता है डर्टी बम यूक्रेन का, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से देखने वाले हैं, चर्चा ही करने वाले हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं, इसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज़ ए डर्टी बम, यानी डर्टी बम है क्या, और रूस है वो यूक्रेन के ऊपर क्यों कह रहा है, यूक्रेन के ऊपर क्यों आरोप लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि यूक्रेन है वो डर्टी बम का यूज़ करने वाला है। आइए साथियों, हुआ क्या देखिए कि जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने हाल ही में यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन है वो डर्टी बम का उपयोग करने वाला है। और ये जो डर्टी बम का उपयोग रूस के ऊपर नहीं करेगा, अपने विरोधी देश के ऊपर नहीं करेगा, ये डर्टी बम है वो अपने ही देश के जो नागरिकों के ऊपर इसका प्रयोग करेगा, जिसका जो आरोप है यूक्रेन है वो अपने विरोधी देश के ऊपर लगाएगा। यानी यूक्रेन का जो विरोधी देश रशिया है, और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसका आरोप है वो रूस के ऊपर लगने वाला है कि रूस के द्वारा है वो यहाँ पर यूक्रेन के अंदर है वो डर्टी बम का विस्फोट करवाया गया था। ये बात है वो रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कही है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा जो अन्य देशों के साथ, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे लगभग 14 से अधिक देशों के साथ इन्होंने बात की थी, जिसमें भारत भी शामिल है। यानी भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी से इन्होंने बात की थी, टेलीफोन पर बात की है इन्होंने, चर्चा हुई है। इन्होंने कहा है कि जो रूस है वो, रूस की जो बिगड़ती जो स्थिति है, इसके ऊपर दोनों के बीच में बात हुई है। और तभी राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो इस संघर्ष का जो समाधान है वो एक ही है, वार्ता है, कूटनीति है। उसके तहत ही इस संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। अगर बात करते हैं परमाणु बम की, तो परमाणु बम को तो आप दूर दूर तक न सोचें कि हम परमाणु बम का यूज़ करेंगे, परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। इसको तो लेकर आप दूर दूर तक न सोचें परमाणु बम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा था कि जो परमाणु बम है ये शांति का हथियार है। इसको है वो जो हमारे विरोधी हैं इनको डरा धमका कर रखा जा सकता है परमाणु बम से, न कि इसका विस्फोट कराया जाता है। ये इतना घातक नहीं है, इसका केवल है आपके जो विरोधी देशों को है वो डरा कर या धमका कर रखा जा सकता है, और इसीलिए इसको है वो शांति का हथियार बताया परमाणु बम को। देखिए, बात करते हैं जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने दावा किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि अगर आपके यूक्रेन है वो डर्टी बम का उपयोग करता है तो इसको न्यूक्लियर टेररिज्म घोषित किया जाएगा। यानी न्यूक्लियर टेररिज्म के तहत है वो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु के द्वारा विदाउट एविडेंस के ये आरोप लगाया है कि यूक्रेन है वो प्लान बना रहा है इस्तेमाल करने का, किसका, डर्टी बम का। लेकिन ये इसका जो है रशिया के पास में कोई सबूत नहीं है। और इसी के तहत इसी के चलते क्या हुआ कि जो विदेश मंत्री है, यानी फ्रांस के, यूके के, यूएसए के जो विदेश मंत्रियों के द्वारा इस कमेंटमेंट को है वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि रशिया बना रहा है, यानी रशिया जो झूठे एलिगेशन लगा रहा है, पारदर्शी रूप से झूठे एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर। साथियों, क्या इतना खतरनाक है आपके डर्टी बम? क्या है डर्टी बम, उन सभी के बारे में अगर बात करें तो डर्टी बम एक रेडियो एक्टिव बम है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा जाता है। और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में जैसे अगर बात करें तो यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसका है इस्तेमाल किया जाता है। अगर डर्टी बम का विस्फोट करवाया जाता है तो ये उस समय, जिस समय ये विस्फोट किया जाता है, उस समय इतना घातक नहीं होता है जितना कि बाद में होता है, यानी लंबे दशक तक रहता है। होता क्या है साथियों, अगर डर्टी बम का आपके विस्फोट करवाया जाता है डर्टी बम का, तो इसके अंदर जो यूरेनियम के कण होते हैं और जो कोबाल्ट के कण होते हैं, ये कण है वो हवा के माध्यम से है वो पूरे वातावरण के अंदर फैल जाते हैं, और जिसके कारण है वो कैंसर, हृदय रोग जैसी घातक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और वहाँ की जनता है वो इस रोग से शिकार हो जाते हैं। और ये आगे चलते चलते, यानी इसका जो प्रभाव है वो लंबे दशक तक रहता है, और धीरे धीरे चलते चलते एक दिन है वो जनता है वो सारी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है इस रोग से संघर्ष करते करते। इसलिए जो डर्टी बम का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। हालांकि अगर बात करें परमाणु बम की बात की जाए
तो परमाणु बम जिस टाइम विस्फोट करवाया जाता है उस टाइम परमाणु बम वो बड़ा घातक होता है, यानी लाखों की जन हानि होती है परमाणु बम के अंदर, जितनी इसके डर्टी बम के अंदर नहीं होती है। अगर बात करें ये एक बम है जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है और इसमें यूरेनियम अपने पारंपरिक विस्फोट होने से हवा के अंदर बिखर जाते हैं। ये मैंने बात कही कि हवा के अंदर ये पूरे वातावरण के अंदर फैल जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी हानिकारक होता है और अत्यधिक परिष्कृत रेडियोधर्मी सामग्री इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मतलब इतना मटेरियल नहीं लगता है जितना परमाणु बम के अंदर लगता है। ये परमाणु बम से वो काफ़ी सस्ता होता है। इसका जो मटेरियल है वो जैसे अस्पतालों के अंदर हो गया, परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो गया, अनुसंधान प्रयोगशाला होगी, यानी वहाँ पर इनका मटेरियल है रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, यानी वहाँ से जो रिजेक्ट मटेरियल होता है वहाँ इसका उपयोग करके इस परमाणु बम को इस आपके डर्टी बम को बनाया जा सकता है। और इन्होंने जो परमाणु हथियार की तुलना में ये सस्ता है, यानी परमाणु जो हथियार होता है परमाणु बम होता है इससे ये काफ़ी सस्ता है और इसको ले जाने या लाने में भी आसानी देती है। होता क्या, परमाणु बम को अगर विस्फोट करवाया जाता है तो उसको किसी भी एरोप्लेन के अंदर, हवाई जहाज के अंदर या राफेल रॉकेट के अंदर इसको लादा जाता है। लेकिन अगर बात करें डर्टी बम को तो इसको है वो गाड़ी के पीछे भी ले जाकर है वो इसका विस्फोटक करवाया जा सकता है, यानी गाड़ी के अंदर इसको ले जाया जा सकता है आसानी से। इसीलिए ये काफ़ी डिफेंस है इसका किसी परमाणु बम से। आगे अगर बात करें कि रेडियोधर्मी जो परिणाम है वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, ये हमने बात की थी, जिससे जो लक्षित जो आबादी के अंदर है वो दहशत पैदा हो सकती है, यानी इसका जो प्रभाव लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे लोग है वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन है वो अपने इसको जहाँ को छोड़ देते हैं। यानी एक साइंटिस्ट थे फेडरेशन ऑफ अमेरिकन, कौन थे, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस बम के बारे में बताया, गणना की है कि अगर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के एक नोक में अगर 9 kg कोबाल्ट और 5 kg है वो TNT युक्त एक बम का विस्फोट करवाया जाता है तो ये पूरे शहर के क्षेत्र में या पूरे क्षेत्र के अंदर है वो निर्जन बना देता है, यानी कई दशकों तक है वो पूरा शहर खाली हो जाता है। इसका इतना प्रभाव बताया किसने, अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी ये बात है कही है। अगर बात करें डर्टी बम की बात करें तो ये रेडियोधर्मी सामग्री को लक्षित कर ये बिखेरने के लिए उसमें एक पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। लेकिन अगर कण है वो बहुत महीन होते हैं, छोटे होते हैं और तेज़ हवाओं में छोड़े गए तो ये बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। ये हमने बात की कि ये पाउडर के अंदर छोड़ा जाता है, अगर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है तो वो पाउडर है पूरे वातावरण के अंदर फैल जाता है, जिसके तहत ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है डर्टी बम। चलिए आगे अगर बात करते हैं, क्या डर्टी बम का पहले भी यूज़ हुआ है, उपयोग किया गया है या विस्फोट किया गया है डर्टी बम से? तो ऐसा अभी तक सफल इसका जो है वो हमला नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास किए गए थे। कब? 1996 के अंदर चेचन्या के विद्रोहियों के द्वारा मास्को के जो इज़मेलोवा पार्क के अंदर है वो डायनामाइट और सीजियम 137 युक्त एक बम लगाया गया था। हालांकि समय रहते हैं वो इस बम का इस जो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा है इस स्थान का जहाँ इस स्थान की खोज करके और इस बम को है वो डिफ्यूज कर दिया गया था। ये बात है 1996 की है, ठीक है ना। आगे अगर बात करें, ये तो मैंने बता दिया कि यह काफ़ी सस्ता होता है और इसका जो मटेरियल है वो जैसे लेबोरेटरी के अंदर मिल सकता है और अस्पताल के अंदर मिल सकता है और इसको लाना ले जाना भी आसान होता है, गाड़ी के अंदर लाद कर इसको ले जाया जा सकता है। चलिए आगे अगर बात करें, बात है 1998 की। 1998 के अंदर चेचन्या के जो खुफिया एजेंसियों यानी खुफिया सर्विस के द्वारा है वो एक स्थान की जो रेलवे लाइन के चेचन्या के जो रेलवे लाइन है वहाँ के पास से एक बम को डिफ्यूज़ किया गया था। इसी बम को जो डर्टी बम है इसी को डिफ्यूज़ किया गया था चेचन्या के इंटेलिजेंस सर्विस के द्वारा, और ये चेचन्या की एक रेलवे लाइन थी वहीं पास में इसको में ये मिला था। और 2002 के अंदर जोसे पांडिला जो यूएसए सिटीजन थे यानी यूएसए जो अमेरिका के नागरिक थे और इनका एक कॉन्टैक्ट था, इनका संपर्क था अलकायदा से इनका संपर्क था और इनके द्वारा वो एक डर्टी बम के हमले की प्लानिंग में इनको है वो अरेस्ट किया गया था और इनको अरेस्ट किया गया था शिकागो से और 21 साल तक इनको है वो सज़ा सुनाई गई थी। इसके तहत 2002 की बात है ये, ठीक है ना। ये डर्टी बम के बारे में दिया हुआ है कि क्या होता है डर्टी बम, इसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया है कि डर्टी बम है वो जो परमाणु बम है इससे काफ़ी सस्ता होता है और इसको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है गाड़ी के अंदर। लेकिन परमाणु बम को ऐसा नहीं किया जा सकता है। परमाणु बम को अगर विस्फोट करवाया जाता है तो परमाणु बम के लिए है वो
किसी भी हेलीकॉप्टर या राफेल या क्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम की बात है, ये परमाणु बम जो पहले कब बनाया गया था, इसका विस्फोट आपको सभी को पता है कि हिरोशिमा के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था और नागासाकी के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था, ये देख लेना आप। और फर्स्ट बात की अगर बात करें तो ये लॉस एलामोस के अंदर, न्यू मैक्सिको के अंदर इसको बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको बनाया गया था, यूएसए की गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत इसको बनाया था। तो चलिए साथियों, ये आज के बारे में हमारा था डर्टी बम के बारे में। और जो रूस है वो हाल फिलहाल के समय डर्टी बम को लेकर है वो काफ़ी चिंतित है। इसके बारे में इन्होंने कई देशों से बात की है, लेकिन इस बात को जो विदेश मंत्री है इनको ये रिजेक्ट कर दिया गया है कि रूस से वो झूठा आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर है, यूक्रेन के ऊपर, कि यूक्रेन है डर्टी बम का उपयोग करने वाले। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए साथियों, जय हिंद जय